नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। अक्सर कुछ लोग बुरे सपने देखकर डर जाते हैं, हमेशा उनमें घबराहट बनी रहती है। तो आज हम कार्यक्रम में जानेंगे घबराहट, डर दूर करने का मंत्र। साथ ही जानेंगे क्या कहती है आपकी राशि। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं बुरे सपने, घबराहट दूर करने के उपाय? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से घबराहट, डर दूर करने का मंत्र। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026 आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आचार्य जी से सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 फाल्गुन मास चल रहा है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि है, गुरुवार का दिन है। नक्षत्र है भरणी, योग है इंद्र और करण है कौलव। और अब बारी है 12 राशियों की राशि फल की, जिसमें बात करेंगे मेष राशि वाले जातकों के लिए आज कैसा दिन रहने वाला है। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए कानूनी मामलों में आज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वाद विवाद न बढ़ाएं तो आपके हित में है, क्योंकि कोई अगर पुराना वाद विवाद चल रहा हो, आप उसे छेड़ दें तो वह मामला, वो विवाद और ज्यादा खिंच सकता है। और अभी तक अगर आपके सौभाग्य से इस तरीके का कोई मामला आपके साथ नहीं है और आज आप किसी दूसरे के मामले में वाद विवाद में हस्तक्षेप करते हैं, तो संभावना इसकी बहुत ज़्यादा बनती है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से येन केन प्रकारेण आपको भी अभियुक्त बनाया जा सकता है। तो किसी भी वाद विवाद से आज आप बच करके रहें। गरीब को काले वस्त्र यदि आप दान करते हैं आज की तिथि में, तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। क्रोध करने से बचना चाहिए। और अब देख लेते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्यस्थल पर लाभ व सहयोग बढ़ने वाला है। आज की तिथि में आप जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ सहयोग की भावना रखेंगे, तो उतना ज्यादा से ज्यादा आज आप लाभ ले सकते हैं। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए बहुत अच्छा उपाय है, जिससे आज का ही दिन नहीं, आने वाला समय भी आपके लिए बहुत अच्छा बन सकता है। आपको करना यह है कि परिवार में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनकी आपको सेवा करनी है। रात्रि काल में शयन से पहले आप उनको अपने हाथ से एक प्याला या एक ग्लास गर्म दूध का दें। ये सेवा का बहुत अच्छा माध्यम है आज की तिथि में किसी वरिष्ठ व्यक्ति को अपनी भावना प्रदर्शित करने का, अपनी कृतज्ञता प्रदर्शित करने का और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का। आज की तिथि में आपको भी ध्यान ये रखना है कि आप दूसरे के वाद विवाद में, किसी दूसरे व्यक्ति के लड़ाई झगड़े में हस्तक्षेप न करें। और अब देख लेते हैं आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए मिथुन राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। आज आप प्रणय संबंध के सुखद क्षणों का आनंद ले सकते हैं। जो भी कार्य काफी समय से रुके हुए थे, बाधित थे, आज आप उन्हें सिद्ध करने का प्रयास करें तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए आपको महादेव शिव की आराधना करनी चाहिए। शिव चालीसा करें, भगवान शिव का अभिषेक करें तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। रुद्र सूक्त के माध्यम से आप अभिषेक कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अपने विरोधी पक्ष के साथ आज किसी भी प्रकार की बहस करने से, वाद विवाद करने से बचिए। और चलिए अब देख लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए क्या कह रहे हैं उनके आज के सितारे। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन जो है आर्थिक और सामाजिक, उसके साथ साथ पारिवारिक क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आज आपको जो भी आर्थिक समस्याएं अपने कार्य क्षेत्र में या अपने जीवन में झेलनी पड़ रही थी, उससे आपको मुक्ति मिल सकती है। पारिवारिक सहयोग आपको बहुत मिलेगा। इन दोनों पक्ष के ठीक होने से सामाजिक स्थिति आपकी और ज्यादा सुदृढ़ हो सकती है, मजबूत हो सकती है।
आज की तिथि का पूरा लाभ उठाने के लिए श्री शनि भार्या स्तोत्र का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। आज जो भी काम करें तो बहुत जल्दीबाजी में ना करें, बहुत सोच समझ करके इत्मीनान से, तसल्ली से, धीरज के साथ काम को करेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता अच्छी मिलेगी। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले अपने दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज पारिवारिक जीवन में सुख शांति का वातावरण रहने वाला है। लगातार आप प्रयास कर रहे थे कि परिवार में सुख शांति बनी रहे, आज वह आपका प्रयास सफल हो जाएगा। आज आपको सफलता मिलेगी और जब शांत चित्त से, जब परिवार की तरफ से वातावरण अच्छा होता है, सहयोग मिलता है और आप शांत चित्त से अपने काम में, व्यापार में लगते हैं तो निश्चित ही परिणाम बहुत बेहतर आते हैं। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। भगवान श्री विष्णु की आराधना करनी चाहिए। घर में, परिवार में जो छोटे बच्चे हैं, संतान जो है आपकी, उन पर क्रोध करने से आज आप बचिए। और अब बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जान लेते हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज मित्रों से लाभ मिलेगा तथा यात्रा प्रवास की संभावना दिखाई देती है। आज आपको कहीं बाहर यात्रा करने का संयोग बन जाए और परिस्थितियां ऐसी हो कि आपको वहां रुकना भी पड़ सकता है, तो इसके लिए मानसिक तौर पर आपको तैयार रहना चाहिए। यात्रा में थोड़ा सचेत अवश्य रहें। श्री पुरुष सूक्त का पाठ करेंगे तो आज के दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो चाहे आपको यात्रा करना हो, कोई अपने काम से जुड़ी हुई बात हो, तो आपको पुरुष सूक्त के पाठ से, भगवान विष्णु की आराधना से बहुत अच्छा लाभ और सहयोग मिल सकता है। आज की तिथि में आपको ध्यान ये भी रखना चाहिए कि अपने घर में, अपने आसपास, अपने कार्यक्षेत्र में धातु का जंग लगा हुआ कोई धारदार सामान ना रखें, ना इसका प्रयोग आप स्वयं करें, क्योंकि परिस्थितियां ग्रहों की कुछ ऐसी हैं, अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो किसी कारणवश लापरवाही से कोई गंभीर दुर्घटना हो सकती है। और अब एक कॉलर हमारे साथ हल्द्वानी से जुड़ गए हैं, गरिमा जोशी जुड़ गई हैं। गरिमा, पूछिए अपना सवाल। गुरुजी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। गुरुजी, मेरी बड़ी बहन कंचन जोशी, जन्म स्थान नैनीताल, जन्म समय है प्रातः 8:55 और डेट ऑफ बर्थ है 9 सितंबर 1985। जी गुरुजी, ये बिल्कुल भी शादी के लिए तैयार ही नहीं हो रही है, शादी करने के लिए बिल्कुल मना करती है और कई ज्योतिषी बताते हैं कि इसके आगे जीवन में भी शादी का, वैवाहिक जीवन सही नहीं रहेगा। तो गुरुजी कृपया कोई उपाय बताए कि शादी के लिए तैयार हो जाए और एवं कब तक का इसकी शादी हो पाएगी। जी बिल्कुल, आप इनका जन्म समय एक बार पुनः दोहरा दें। 8:55 AM। जी बिल्कुल, देखिए इनकी जन्म पत्रिका के अनुसार शनि की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है और शनि जो है केतु के साथ उच्च का होकर के बैठा है। ऐसे में निश्चित तौर पर विवाह में बाधा तो आती है और दूसरी बात यह है कि विवाह थोड़ी मैच्योरिटी के बाद होता है, एक लंबे अंतराल के बाद जो उचित समय होना चाहिए उस समय में नहीं होता, एक गैप के बाद, और यूं कह सकते हैं कि 35-36 के बाद होता है, जो किसी कन्या के लिए, किसी महिला के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। तो जहां तक आपने उपाय की बात पूछी है तो सबसे पहला उपाय जो आपको करना चाहिए वो शनि की महादशा और अंतर्दशा है। शनि पंचमेश होने के साथ साथ षष्ठेश भी हैं, तो शनि के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके शांति करानी चाहिए। आपने बताया, बहुत सारे ज्योतिषियों ने बताया है कि दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं है, उसके कई सारे कारण हैं और मैं ऐसे लोगों को सुझाव ये देता हूं कि जो ज्योतिषी आपको ये बात बताते हैं आपको उनसे उपाय भी जानना चाहिए, क्योंकि भ्रम फैलाने वाले इस तरीके के बहुत सारे लोग हैं जो आपको समस्या तो बता देते हैं लेकिन उसका निदान नहीं बता पाते। इनकी कुंडली मांगलिक भी है तो मंगल दोषों का भी निदान होना चाहिए। मांगलिक व्यक्ति के जीवन में निश्चित तौर पर ये एक प्राकृतिक संयोग है कि उनके विवाह में विलंब होता ही है, तो बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। ऐसा नहीं कि विवाह होगा ही नहीं, विवाह होगा, दाम्पत्य जीवन सुखी भी होगा, लेकिन कुछ समस्याएं जैसे आम पति पत्नी में, आम दंपति में होती हैं, उनसे कुछ ज़्यादा वाद विवाद होंगे और कुछ विलंब ज़्यादा हो सकता है, तो उसके लिए निदान करने की आवश्यकता है। और अब एक कॉलर नैनीताल से जुड़ गई हैं, पूनम जुड़ गई हैं। पूनम, पूछिए अपना सवाल। पूनम, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी बताइए। जी पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं। हाँ जी पंडित जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगी। जी हेलो, जिस टाइम पे आपने बहन की शादी का योग बताया था वो तय हो चुकी है। जी जी। और पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 14/4/79। जी पंडित जी, पहला सवाल है कि क्या मैं कभी नॉर्मल लाइफ जी पाऊंगी, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब रहता है। जी। और दूसरा सवाल पंडित जी,
हेलो जी बताइए, सुन रहा हूँ। जी पंडित, मेरी कुंडली में विवाह योग है, और अगर है तो कब तक? जी बिल्कुल, आप अपना जन्म समय और स्थान भी बताइए। जी, मैं रात्रि 11:35 और जन्म स्थान बरेली। जी जी बिल्कुल। देखिए, जहाँ तक आपने विवाह की बात पूछी है तो विवाह का संयोग है और ये समय अच्छा भी चल रहा है। वर्तमान समय में विवाह से संबंधित मांगलिक कार्य आपके लिए संपादित हो सकते हैं। आपके लिए आवश्यकता है शिव परिवार की पूजा करने की, क्योंकि बुध की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है और बुध और चंद्रमा का संयोग ठीक वैसा ही संयोग है जैसे शनि मंगल या शनि और सूर्य का माना जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में शिव परिवार की पूजा करें। माँ पार्वती से अपने दाम्पत्य जीवन के लिए, अपने भावी पति के लिए प्रार्थना करें तो निश्चित तौर पर परिस्थितियां ठीक हो सकती हैं। जहां तक आपने स्वास्थ्य संबंधी बात पूछी है तो इसके लिए सीधे तौर पे बुध इसका कारक बनता है, और जब बुध की महादशा चल रही हो और बुध सप्तम भाव का स्वामी हो तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य संबंधी समस्या देता है। तो बुधवार के दिन आपको हरी चीज़ों का दान करना, गाय को अपने हाथ से हरी मूंग की दाल खिलाना, ये बहुत अच्छा फायदा दे सकता है। और उसके साथ साथ आपको स्वयं भी हरे अंकुरित मूंग जो है वो नाश्ते में रोज नियम से थोड़े से लेने चाहिए। एक मुट्ठी मूंग आपको स्वयं ग्रहण करना चाहिए। इससे आपके लिए भी बुध की स्थिति अच्छी होगी और आपको फायदा मिलने लगेगा। और आपके सितारे में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटी सी ब्रेक के बाद जानेंगे अगली राशियों के बारे में। साथ ही आचार्य जी से जानेंगे आज का महा उपाय। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जान लेते हैं तुला राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। तुला राशि वाले जातक लोगों को आज के दिन का संयोग ये है, ग्रह नक्षत्र ऐसा बताते हैं, दर्शाते हैं कि यदि आज आप प्रयास करें तो प्रयास के माध्यम से आप अपने आय के स्रोत बढ़ा सकते हैं, यानी आय के जो अलग अलग मार्ग हैं वो और बढ़ाए जा सकते हैं। तो आपको अपनी मेहनत में कहीं से कमी नहीं छोड़नी चाहिए। निरंतर प्रयासरत रहिए, प्रयास करते रहिए, आय के माध्यम निश्चित तौर पर बढ़ने वाले हैं। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए भगवान गणेश की आराधना और भगवान गणेश की कृपा आपके लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। तो श्री गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें, बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। मांसाहार का सेवन और प्रयोग करने से आज की तिथि में बचना चाहिए। और अब देख लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में व्यापार में वृद्धि हो सकती है और लाभ बहुत अच्छा मिल सकता है। तो आज की तिथि में आप जो भी अपने काम को सिद्ध करने में लगे थे, आज पुनः एक बार प्रयास करना चाहिए। खासतौर पर ऐसे कार्य जो काफ़ी समय से रुके पड़े थे, जो परियोजनाएं रुक गई थी, जो प्रोजेक्ट्स आप कर नहीं पाए थे, अगर आज आप प्रयास करेंगे तो आपको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। देवी दुर्गा की आराधना कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा आज की तिथि में। तो 108 बार ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का एक जाप करें तो बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। स्वयं को किसी वाद विवाद में, लड़ाई झगड़े में मत उलझाइए। और देख लेते हैं धनु राशि वाले के लिए उनके सितारे आज क्या कह रहे हैं। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आपको विवादों से दूर रहने की आवश्यकता है, अन्यथा आप न्यायिक वाद विवाद और समस्या में घिर सकते हैं, या कोई पुराने न्यायिक वाद विवाद चल रहे थे तो वो और ज़्यादा बढ़ सकते हैं और गंभीर हो सकते हैं। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए आपके जो भी अपने आराध्य देव हैं, जिनको आप अपना आराध्य मानते हैं, इष्ट मानते हैं, या आप अपने कुल देवता को श्वेत पुष्प अर्पित करें, यानी सफ़ेद फूल अर्पित करें तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। उनकी कृपा से दिन बहुत अच्छा बीतेगा। और उसके साथ साथ परिवार के जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनका आप अनादर मत करिए। और अब बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, देख लेते हैं मकर राशि वालों की राशि आज क्या कहती है। आज के दिन को वो क्या करें और क्या ना करें। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए महत्वपूर्ण व्यक्तियों के संपर्क में आएंगे, जिनसे आपको सामाजिक तथा व्यापारिक लाभ मिल सकता है। आपका सामाजिक दायरा और विस्तारित होगा, जिससे आप कुछ नए लोगों के संपर्क में आएंगे और आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में आप उनसे बहुत अच्छा फायदा ले सकते हैं। आज की तिथि में सफलता हेतु आपको अपने साथ एक हरे रंग का रुमाल रख करके चलना चाहिए, या कोई भी एक हरे रंग का कपड़े का टुकड़ा रख करके चलते हैं, कुछ हरे रंग के परिधान वस्त्र पहनते हैं तो फायदा मिलेगा। काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आज आपको बचना चाहिए। और अब जानते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है।
कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सबसे पहली चीज़ ये है कि आज आपको अपनी दिनचर्या, अपनी रूटीन को बहुत ही नियमित रखनी है। जिस सेट रूटीन को आप फॉलो करते हैं उसी रूटीन को आज आप अगर दोबारा एक बार फिर से फॉलो करना शुरू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे तो फ़ायदा मिलेगा। असमय भोजन न करें, अपनी जो आपकी रूटीन है उसको डिस्टर्ब मत करिए, बहुत ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए, बहुत स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। असमय भोजन से बचें और बाहर के अशुद्ध भोजन से बचिए। अपने व्यापार में, कार्यक्षेत्र में जितनी पारदर्शिता रखेंगे उतना अच्छा फायदा मिल सकता है। और उसके साथ साथ आज भगवान श्री हनुमान की पूजा आराधना आपको करनी है। दूसरों के कार्य में, दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करने से बचें, किसी दूसरे के काम में इंटरफेयर मत करिए। और अब बारी है आखिरी राशि की, जान लेते हैं मीन राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें और कैसी है उनके सितारों की चाल। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको वित्तीय लाभ मिल सकता है तथा उसके साथ साथ वाहन सुख मिलने और विदेश प्रवास होने की संभावना है। तो कुल मिलाकर के बहुत अच्छा दिन बीतने वाला है। फाइनेंशियल आपको गेन्स होने वाले हैं। बाहर कहीं आप ट्रेवल कर सकते हैं, बाहर कहीं रुकना और ठहरना हो सकता है अपने काम के सिलसिले में, और उसके बाद आपको अपने काम में सफलता मिलेगी। तो आज से लेकर के आने वाले कुछ समय में आपके लिए कुछ शुभ समाचार आ सकते हैं कार्यक्षेत्र से जुड़े हुए। मंगल चंद्रिका स्त्रोत का पाठ करेंगे तो सब कुछ मंगल मंगल होगा और अमंगल की जो स्थिति है वो दूर हो जाएगी। आज आपको भी ध्यान ये रखना है कि काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आप भी बचिए। तो ये तो था 12 राशियों का राशिफल। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के महाउपाय की। जी बिल्कुल, आज का महाउपाय बहुत ही विशेष है। अक्सर लोग ऐसे हमसे संपर्क करते हैं जो कहते हैं कि हमें सपने में डर लगता है या बुरा सपना देख करके हम काफ़ी समय तक डर जाते हैं, या कुछ भी ऐसी परिस्थिति आ जाए तो हमें अंदर से घबराहट होने लगती है। और उसके साथ साथ जिसे अनजाना भय कहते हैं, मन हमेशा सशंकित रहता है कि हमारे साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए, हमारे परिवार के साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए। कुछ लोग ऐसे भी हमसे मिलके गए अभी हाल फिलहाल में, जिन्होंने ये बताया कि उन्हें थोड़े थोड़े समय पर चलते फिरते समय में भी उन्हें फ्लैशेज आते, उन्हें लगता है कि उनके परिवार में किसी व्यक्ति के साथ दुर्घटना हो गई। वो फ़ोन करते हैं, डर जाते हैं, फ़ोन करते हैं, पता लगता है सब ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। कहते हैं फिर हम अपने काम में लगे रहे तो पता चलता है कि परिवार में किसी का एक्सीडेंट हो गया। तो इस तरीके की ये जो आपको अंदर से एक अनजाना डर लगा होता है, ये आपके डरे हुए मानसिक स्तर का या कमजोर मानसिक स्तर का कारण होता है। तो ऐसी परिस्थिति में आज मैं आपको एक मंत्र बताता हूँ जो आपके किसी भी प्रकार के डर को, अनजाने भय को दूर करेगा। अगर आप किसी भी परिस्थिति में घबरा जाते हैं तो उस घबराहट से बचने के लिए ये मंत्र जो है वो बहुत ज़्यादा फायदा करता है। अगर आपको लगता है कि आप कमज़ोर हैं और किसी न किसी कारण से, कमज़ोर दिल के होने के कारण से आप बहुत जल्दी डर जाते हैं या घबरा जाते हैं और आपको बुरे सपने भी आते हैं जिसके चलते आपको बहुत ज़्यादा अंदर से एक अनजाना भय रहता है, तो उससे संबंधित मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ। इन सभी कारण के लिए ज्योतिष में मंगल को मुख्य कारक माना गया, क्योंकि मंगल को ज्योतिष की दृष्टिकोण से साहस, ताकत और लड़ने की क्षमता वाला, जिसे सेनापति कहते हैं, निडरता दिखाने वाला, निडरता का कारक माना गया, जो आपको साहस देता है, आत्मबल देता है। अगर मंगल कहीं ना कहीं से प्रभावी होगा, कमज़ोर होगा, मंगल के ऊपर अशुभ ग्रहों की दृष्टि होगी, तो निश्चित तौर पे आपके साहस में कहीं ना कहीं से कमी होगी और आप अंदर से हमेशा जो है डरते रहेंगे। जब मंगल पर, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में मंगल पर बुरा प्रभाव पड़ता है या कुंडली में मंगल बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, तो ऐसा माना जाता है ज्योतिष के दृष्टिकोण से कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा डरपोक हो जाता है और अंदर से बहुत ज़्यादा घबराता रहता है, हमेशा उसको अनजाना भय सताता है। तो ऐसे में मंगल के देवता जो हैं हनुमान जी हैं। हनुमान जी मंगल के इष्ट देव हैं और अगर उनकी उपासना की जाए तो मंगल मजबूत होता है और इस प्रकार के जितने भी आपके साथ समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, इससे आप बच सकते हैं। और जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस मंत्र को नित्य स्नान के बाद जब आप पूजा करने बैठते हैं, अगर आपकी पूजा की रूटीन नहीं है तो भी आपको अपनी पूजा की रूटीन बनानी चाहिए और 108 बार इस मंत्र का जाप करें। कम से कम 45 दिन जाप करेंगे, तब कहीं जाकर के आपको साहस की प्राप्ति होगी और ये जो अनजाने भय की स्थिति है इससे आप बच जाएंगे। बहुत सावधानी से इस मंत्र को सुनिए, समझिए। ये मंत्र इस प्रकार से उच्चारित किया जाएगा, ओम ऐं ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः। मंत्र एक बार पुनः सुन लें,
ओम ऐं ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए आप जब भी जाप करें तो हनुमान जी के समक्ष आपको जाप करना चाहिए। अपने समक्ष हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र रखें। इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ भी बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है, खासतौर पर जब भय की, डर की स्थिति होती है, एक अनजाना भय आपको परेशान करता है। कुछ लोग ऐसे भी हमारे पास आते हैं जो कहते हैं कि हमें सपने बहुत बुरे आते हैं। यूँ तो सपनों से जुड़ा हुआ हम लोगों ने पूरी एक सीरीज चलाई थी जिसमें बुरे सपनों से बचने के लिए भी हमने उपाय बताए थे। एक बार पुनः बता देता हूँ। अगर किसी व्यक्ति को बार बार बुरे सपने आते हैं और उनको सपने में हमेशा अपना ही नुकसान, अपना ही अनिष्ट होता हुआ दिखता है, अपने परिवार का अनिष्ट होता हुआ दिखता है और उससे आप तत्काल राहत चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उससे आपकी सुरक्षा हो जाए, जैसा आपने सपने में देखा वैसा आपके असल जीवन में सामने ना आए, तो सबसे अच्छा रास्ता इसका ये है कि जब आप बुरा सपना देखें तत्काल स्नान ध्यान करके शिव मंदिर पहुंच जाइए। भगवान शिव के सामने आप अपने सारे सपने को सविस्तार बता दीजिए। जल से या जिस भी प्रकार से आप उनकी पूजा कर सकते हैं उनकी पूजा कर लीजिए और उनसे प्रार्थना करिए कि प्रभु हमारे परिवार की कुशलता आपके हाथों में है, सुरक्षा आपके हाथों में, आप हमें सुरक्षा दें। महादेव महाकाल निश्चित तौर पर आपको सुरक्षा देंगे। बुरे सपनों से बचने का इससे बेहतर, इससे अच्छा और इससे सटीक प्रमाणिक उपाय और कोई नहीं हो सकता। तो इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। दर्शकों बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने के लिए। पंडित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जी नमस्कार। और इसी के साथ ही आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार समाचार प्लस पर जारी है।